गुड इवनिंग। हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रहे थे। हमने देखा था एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ साथ हमने O2 का एग्जाम्पल ले लिया था और हमें पता चला था कि O2 जो है वो पैरामैग्नेटिक होता है। हाँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ने इसको प्रूव कर दिया था कि जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो पी ऑर्बिटल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जा रहे थे वो अनपेयर्ड रह जाते हैं, इसकी वजह से वो पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक, एक आपका होमवर्क था जिसमें आपको O2 प्लस O2 माइनस और O2 माइनस माइनस को चेक करना था। ठीक है, चलिए तो देखें जरा। ये बेटा हमारे पास वो एनर्जी ऑर्डर है जिसमें हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलते हैं। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आपको ये 2s और ये 2p दिखाया हुआ है। एक में लिखा है प्रोटॉन ग्रेटर देन 14, एक में लिखा है प्रोटॉन लेस देन 14। इसको तो अभी बाद में डिस्कस करेंगे हम। हाँ, अब जरा देखें, O2 हमने चेक कर लिया था। अब हम बात कर रहे हैं कौन सा था, O2 प्लस। O2 प्लस, ओके, O2 प्लस को हम चेक करें। जरा सोचिए O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। O2 प्लस में O में 18, O2 में 16 और O2 प्लस में टोटल आपके पास 15 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये बात समझ में आई? ओके, अब आप जब इसको भरेंगे तो 1s2 1s2 नहीं, ओके, मॉलिक्यूलर वाला सीधे लिखते हैं ना, क्यों अब एटॉमिक लिखें? तो कैसे लिखेंगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, 4 इलेक्ट्रॉन ये आ गए। चलिए नेक्स्ट में जाएंगे, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, क्लियर, 8 हो गए। अब पी पे जाएंगे तो पी में है आपका सिग्मा पी, ओके, 2p लिख लीजिए, कोई बात नहीं, 2p लिख लीजिए, सिग्मा 2p। हाँ जी, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे। देखिए मैं यहाँ पे आपको फिल करके भी दिखा दे रहा हूँ, 2s से ये 1 2, एक्चुअल में 4 इलेक्ट्रॉन नीचे होगा, ये 5th इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखिएगा, ये 5th है, ये 6th है, 7th और 8th यहाँ पे आएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं। ठीक, 9 10 11 12 13 14, क्या ऐसे चल रहे हैं? और एक ये आया 15, चेक कीजिए जरा। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब हमने आपसे कहा था यहाँ पे हमने पी जेड को जनरली सिग्मा लिया होता है, तो सिग्मा 2p जेड ये हमारा आ गया। देन पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, यहां पे भी आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। कितना को ये बात समझ में आ रही है? और फिर हमारा लास्ट में जाएगा पाई 2p स्टार, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, ये x ले लीजिए इसको, बिल्कुल मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, x और y इस तरह से आप ले लेंगे, और ये z है। कोई डाउट है तो पूछ लें। टोटल इलेक्ट्रॉन एक बार काउंट कर लीजिए, 2 2 4 4 8 6 14 15 हो चुके हैं। बात समझ में आई? यहां से देखते ही आपको पता चल गया ये पैरामैग्नेटिक है। अनपेयर्ड दिख रहा है आपको, एक हो दो इससे फर्क नहीं पड़ता, अनपेयर्ड होनी चाहिए। ठीक है, ओके। अब जल्दी से मुझे बता दीजिए बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा। नंबर ऑफ बॉन्डेड माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। हाँ, NB माइनस NA अपॉन 2। चलिए देखिए, अब देखो बेटा, यहां पर ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। आप चाहो तो उन्हें काउंट भी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। आप चाहो तो बॉन्डिंग वाले एक साथ काउंट कर लो, एंटी बॉन्डिंग वाले अलग काउंट कर लो। चलो देख लेते हैं, 2 2 2 2 2, 10 तो बॉन्डिंग हो गए। अब एंटी बॉन्डिंग रेड कलर से ले लेते हैं।
ये 2 स्टार वाले, एंटी बॉन्डिंग मतलब स्टार, ठीक है। और ये कितने हो गए बेटा? 5 आ रहे हैं। तो 10 माइनस 5/2 आपका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2.5। चेक कीजिए ये आया था नहीं आया था। तो 2.5 और पैरामैग्नेटिक आएगा आपका O2 प्लस। एक मिनट, कुछ यहाँ स्पेलिंग गड़बड़ हो रही है। पैरामैग्नेटिक चेक कर लो। 2.5 O2 प्लस आया, 2.5 और पैरामैग्नेटिक आगे सबका। ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब यहीं पे मैं आपको ना O2 माइनस भी दिखा देता हूं, ठीक है। इसी पे O2 माइनस में आपके पास होंगे 17 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब 15 आपके फिल हो चुके थे, इसी में कर दूं। 15 आपके फिल हो चुके थे, ये आपका 16, ये आपका 17। क्लियर? ओके। अब अगर आप देखेंगे सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s स्टार 2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s स्टार 2, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग समझ में आ रही है? ठीक है। सिग्मा 2pz 2, फिर पाई 2px 2 इक्वल टू पाई 2py 2, यहां पे चले गए, काउंट करते रहना बेटा। पाई 2px स्टार में 2 हो गए, ओके। और फिर पाई py स्टार में 1 हो गया। चेक करो, 2p कर लो, 2p कर लो, कोई बात नहीं। पता है यार 2p होना है ना वहां पे। हाँ, आप 2p लिखो ना लिखो एक ही बात है। जब 2p 3p दोनों होंगे तो समझ में आता है कि 2p लिखा 3p लिखा, ठीक है। यहाँ पे तो अगर p भी लिख देंगे तब भी चलेगा काम। अच्छा, अब देखिए क्या हो गया। जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालने गए, बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्डिंग वाले में तो कोई चेंज आया नहीं, 10 थे। एंटी बॉन्डिंग वाले 7 हो गए। ये बेटा आपका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.5। क्लियर है? अच्छा, एक और देख लें। O2 माइनस माइनस यही दिया था ना, O2 माइनस माइनस। O2 माइनस माइनस का मतलब 18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जो पहले सिचुएशन थी 17 इलेक्ट्रॉन में, उसमें एक इलेक्ट्रॉन और गया यहां पे, ठीक। यस। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो जाएगा? एज इट इज पूरा लिखना, लास्ट में यहां पे पाई 2px स्टार 2 पाई 2py स्टार 2 आ जाएगा, और ये इक्वल होंगे। ये समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल। और बॉन्ड ऑर्डर जब आप देखेंगे तो अब आपके पास बॉन्डिंग में 10 और एंटी बॉन्डिंग में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए होंगे, और ये आपका आ गया होगा बॉन्ड ऑर्डर 1। और O2 का अगर आपको याद हो तो O2 में 16 इलेक्ट्रॉन थे। अभी ट्रिक बताऊंगा, ये तो मैं आपको पूरा पूरा कैसे बनाना है ये कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं, अभी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। ये हमारे पास कितना आया था? बॉन्ड ऑर्डर 2 आया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए चाहे ऑब्जेक्टिव आ जाए, दोनों के लिए प्रिपेयर्ड होना है। स्कूल में आ गया तो ये पूरा आपको करके दिखाना पड़ेगा, बड़े क्वेश्चन में आएगा। और कंपटीशन में आएगा तो वहां तो स्टैंडर्ड 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, वही आने, ठीक। अब क्वेश्चन हो सकता है डायरेक्ट मिले, हो सकता है ना मिले। आपसे पूछा गया स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दीजिए। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या बताया था? जिसके लिए बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका आया? O2 प्लस का आया क्या? 2.5 आया, यस। उसके बाद O2, बात समझ में आ रही है? उसके बाद O2 माइनस है, चेक करो 1.5, और उसके बाद O2 माइनस माइनस। क्लियर? तो यहां पे आपका बॉन्ड ऑर्डर 2.5, ये 2, ये 1.5 और ये 1, ठीक। अच्छा, मान लीजिए किसी ने आपसे पूछ लिया बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बता दीजिए, तो बॉन्ड ऑर्डर आपको पता है, ठीक। इसको रिवर्स कर दीजिए तो O2 प्लस O2, O2 माइनस, O2 माइनस माइनस।
साइन रिवर्स हो जाएंगे।